चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ऑन 1 जुलाई 2023 नंदू ऑफ कोलकाता सेंड 150 केसेस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹750 पर केस टू बंधु ऑफ मुंबई। नंदू सबका बंधु ये कंसाइनर है और बंधु जो है वो कंसाइनी है। ये देखिए फॉर्मेट है इन द बुक्स ऑफ नंदू। पहला खोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसको कि हम लोग कंसाइनमेंट टू बंधु अकाउंट बोलते हैं, और दूसरा खोलेंगे कंसाइनी अकाउंट मतलब बंधु अकाउंट। 1 जुलाई 22 को, अब यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, आप नहीं लिखेगा, आप पूरा लिखेगा। टू GSOC अकाउंट माने गुड्स सेल ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, GSOC अकाउंट डैश देके 150 केसेस एट द रेट ऑफ ₹750। यार 1,12,500। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि एंड पेड 1,900 फॉर इंश्योरेंस, 3,500 फॉर फ्रेट एंड 2,600 फॉर डॉक चार्ज। कंसाइनर खर्चा किया है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट में होगा टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस रेट एंड डॉक चार्जेस। $1,900, $3,500 एंड 2,600। टोटल अमाउंट के कॉलम में आ रहा है 8,000 रुपीज। के बाद ऑन अराइवल ऑफ द गुड्स बंधु सेंड अ ड्राफ्ट ऑफ ₹10,000 एज एडवांस। एडवांस का अकाउंट में होगा बाई साइड में, बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि ड्राफ्ट दे रहा है। ये एडवांस है 10,000 रुपीज। On 30 July 2023, Bandhu paid 2,500 for clearing charges, 870 for cartage and 750 for गोदाम रेंट। 30 जुलाई 22 को कंसानी खर्च किया है तो उसका नाम होगा टू बंधु अकाउंट। क्लियरिंग चार्जेस होगा 2,500। कार्टेज होगा 870। गोदाम रेंट है 750। अमाउंट के कॉलम आएगा 4,120। तो यहाँ बंधु अकाउंट में बाई हो जाएगा, बाई कंसाइनमेंट टू बंधु अकाउंट। ₹4,120। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि 5 केसेस वेर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट एंड इंश्योरेंस कंपनी पे 3,500 एज अ क्लेम। 5 केसेस रास्ता में डिस्ट्रॉय हो गया। ये जो माल कंसाइंड हुआ था 150 केसेस 750 करके, इसी में से डिस्ट्रॉय हुआ है। इसको काट के कम नहीं करेंगे, इसको कैंसिल करना होगा। यहाँ बाई साइड में आएगा, लिखेंगे बाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर तो इनकम दिखाते हैं, ये इनकम नहीं है, ये कैंसिलेशन ऑफ स्टॉक है। ये जो 150 750 करके है, इसमें से कैंसिल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बाई साइड में लिखेंगे बाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डैश देके 5 केसेस डैमेज। एबनॉर्मल लॉस का एक अकाउंट खुलेगा, ये देखिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इसमें 2 हो जाएगा। तो कंसाइनमेंट टू बंधु अकाउंट, वर्किंग करके इसका वैल्यू निकालना होगा, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। पहला वर्किंग, यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ डिस्ट्रॉयड,
5 केसेस डिस्ट्रॉय हुआ है और एक केस का दाम है 750 रुपीज। कितना हो गया? 3750 रुपीज एट प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। देखिए कंसाइनर ये 8000 रुपीज खर्च किया है 150 केस पे, तो 5 केस पे कितना होगा? ये प्रोपोर्शनल बेसिस पे निकाल लेंगे। ये आएगा 267 रुपीज। कंसाइनी का खर्चा यहाँ नहीं आएगा क्योंकि रास्ता में डैमेज हुआ है, ट्रांजिट में हुआ है। अगर कंसाइनी के गोदाम में डिस्ट्रॉय होता तो कंसाइनी का भी खर्चा यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ नहीं करेंगे। टोटल होगा 4017। तो यहाँ पर हम लोग एब्नॉर्मल लॉस के सामने वैल्यू बैठा देते हैं 4017 और एब्नॉर्मल लॉस में 2 4017। इसमें से 3500 का क्लेम मिला है। अगर मिल गया है तो देखना पड़ेगा किसको मिला, कंसाइनर को मिला कि कंसाइनी को मिलेगा। कंसाइनर को मिलेगा तो कैसा बैंक होगा, कंसाइनी को मिलेगा तो उसका नाम होगा। और अगर मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है, सेटल्ड हुआ है, तो बाई इंश्योरेंस कंपनी बोलकर। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, रियलाइज्ड बाई वे ऑफ कंपनसेशन, मतलब मिल गया है। किसको मिला है ये बोला नहीं, तो जो इंश्योरेंस करवाया है उसी को मिलेगा। इंश्योरेंस का प्रीमियम कंसाइनर दिया है, मतलब कंसाइनर करवाया है, मतलब ये पैसा कंसाइनर को मिलेगा। तो एंट्री होगा बाई बैंक अकाउंट। जनरली चेक मिलता है, डैश देके इंश्योरेंस क्लेम 3500 रुपीज। 4017 का माल डिस्ट्रॉय हुआ है जिसमें से 3500 का क्लेम मिल गया। बाकी अमाउंट हमारा लॉस हो गया। लॉस होगा तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर 517 रुपीज। टोटल होगा 4017 रुपीज। इसके आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अप टू 31 दिसंबर 2023 100 केसेस वेर सोल्ड फॉर ₹1,05,000 एंड इनकर्ड बैड डेट ₹1,500। सेल हुआ है, इनकम है, यहाँ बाई साइड में आएगा 31/12/22 को। देखिए यहाँ पे बैड डेट का एंट्री नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में डेलिकेटर कमीशन भी दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है, ही वॉज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन 5% ऑर्डिनरी कमीशन एंड 5% डेलिकेटर कमीशन। इसलिए बैड डेट का एंट्री नहीं होगा। जो भी माल बिक्री होगा सबका सब पैसा हम लोग को कंसाइनी से लेना है। यहाँ लिखेंगे बाई बंधु अकाउंट। डैश देके सोल्ड 100 केसेस 1,05,000। तो बंधु अकाउंट में यहाँ 2 हो जाएगा, टू कंसाइनमेंट टू बंधु अकाउंट। $1,05,000 डैश देके सेल्स प्रोसीड्स। जब बैड डेट का एंट्री करेंगे तब कैसे करेंगे वो आगे बताएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे बैड डेट का कोई एंट्री नहीं होगा, पूरा सेल यहाँ दिखा देंगे। अब कमीशन दे देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में टू बंधु अकाउंट। ऑर्डिनरी कमीशन और डेलिकेटर कमीशन दोनों सेल का 5% है। यह आएगा 5250 एंड 5250। टोटल होगा 10,500। बंधु अकाउंट में बाई कर देते हैं, बाई कंसाइनमेंट टू बंधु अकाउंट। के बाद क्वेश्चन बोला है, द अमाउंट ड्यू टू नंदू वाज रिमिटेड बाय बैंक ड्राफ्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नंदू। सारा पोस्टिंग खत्म हो गया। यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू करके लिख देते हैं यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। डैश देके अनसोल्ड स्टॉक। यहाँ वर्किंग में करते हैं वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड। टोटल 150 केस माल कंसाइन किया गया था, 100 केस सेल आउट हो गया तो बचा 50 केसेस, 5 केसेस डैमेज हो गया, यहाँ बचा 45 केसेस। 45 इंटू 750 यह आएगा 33,750।
एड प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर टोटल 8,000 रुपीज़ खर्च किया है 150 केस पे, तो 45 केस पे कितना होगा ये कैलकुलेट करके आएगा 2,400। फिर ऐड प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनिंग। यहाँ ध्यान देना है कंसाइनी का सिर्फ वही खर्चा आएगा जो नॉन रेकरिंग हो, माल को गोदाम में लाने के लिए खर्च किया हो। तो क्या है देखिए, क्लियरिंग चार्जेज है, कार्टेज है, गोदाम रेंट है। तो ये गोदाम रेंट नहीं आएगा, बाकी ये क्लियरिंग चार्जेज और कार्टेज आएगा। ये दोनों मिला के हो रहा है 3,370। अब यहाँ ध्यान देना है भाई, यहाँ गलती होता है, यहाँ डिवाइडेड बाई 150 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 केस तो रास्ता में ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो कंसाइनी के पास टोटल माल पहुंचा है 145 केस। तो कंसाइनी जो भी खर्चा किया होगा वो 145 केस पे किया होगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक होता है। यहाँ लिख देते हैं 10 गया पापी बिछुआ, नहीं तो 10 लेगा बस रॉन्ग हो जाएगा, इंटू 45। ये आएगा 1046 अप्रॉक्स। टोटल आ रहा है 37,196। यह अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू ये हम लोग यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट में बैठा देते हैं। अब बैलेंस कर देते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 1,46,230, 146,213। इसमें से डेबिट का ये चारों आइटम लेस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डैश देखिए कंसाइनमेंट प्रॉफिट, यह आएगा 11,1093, 11,093। और कंसाइनी अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 1,05,000। इसमें से क्रेडिट साइड का ये तीनों आइटम लेस कर देंगे तो आएगा 80,380। चेक से पैसा पेमेंट किया गया है इसलिए आएगा बाई बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर, फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो सब कुछ सेम है, बस ये एबनॉर्मल लॉस का एंट्री नया है। अगर एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट ओपन करके हम लोग बनाएंगे तब तो यहाँ लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस के लेजर में 2 करेंगे, जो क्लेम मिलेगा यहाँ बाई साइड में और बाकी लॉस हो जाएगा। और अगर एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट नहीं खोलेंगे, ये जो दोनों आइटम है 3,500 और 517 रुपया, ये दोनों आइटम हम लोग यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट में बाई कर देंगे। अब ये एबनॉर्मल लॉस नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई कैश बैंक और बाई लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड 3,500 एंड 570। और अगर लेजर ओपन करेंगे तब ऐसे करेंगे, यहाँ बाय एबनॉर्मल लॉस और यहाँ एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट खोल के ये ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ऐसा सम करेंगे जिसमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों है। ये क्वेश्चन देखिए, टाटा लिमिटेड कंसाइन्ड 10,000 kg ऑफ टी एट द रेट ऑफ ₹40 टू बाय लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2023। यहाँ पे टाटा लिमिटेड कंसाइन कर रहा है, वो कंसाइनर है। बाय लिमिटेड कंसाइनमेंट को रिसीव करके बिक्री करेगा, वो कंसाइनी है। ये देखिए फॉर्मेट है, इन द बुक्स ऑफ टाटा लिमिटेड कंसाइनमेंट टू बाय लिमिटेड अकाउंट, और यहाँ पे बाय लिमिटेड है। माल कंसाइन कर रहा है तो लिखेंगे 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 जनवरी 23 को। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, GSOC अकाउंट, माने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। डैश देके सेंट 10,000 kg एट द रेट ऑफ ₹40। अमाउंट के कॉलम में आएगा 4 लाख रुपीज। Thereafter question says Tata Limited paid ₹40,000 as freight and insurance। Tata Limited paid किया मतलब कंसाइनमेंट पेमेंट किया है, मतलब यहाँ पे होगा 2 कैश अकाउंट, डैश दे के फ्रेट एंड इंश्योरेंस। Thereafter question says that 200 kg were destroyed in transit on 15th January 2023 and insurance company pay 7,500 as a claim। डिस्ट्रॉय हुआ है तो यहाँ बाई साइड में आएगा 15th जनवरी को बाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट।
डैश देके 200 kg डिस्ट्रॉयड। एक अकाउंट खोल लेते हैं एबनॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट टू बाय बाय लिमिटेड। यहाँ वर्किंग में वैल्यू करेंगे वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉयड। टू 100 kg है, 40 रुपीज़ करके कॉस्ट है। ये आएगा 8000। एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर फ्रेट एंड इंश्योरेंस खर्चा किया था 40,000 रुपीज़ 10,000 kg पे। डिवाइड कर देंगे तो 1 kg का निकल जाएगा 4 रुपीज़ करके। तो 200 kg पे कितना हुआ? ये होगा 800 रुपीज़। टोटल आया 8,800। ये हम लोग कैपिटल लॉस के सामने बैठा देंगे यहाँ पे 8,800। कैपिटल लॉस में भी 8,800। अच्छा जरा क्वेश्चन में देखिए कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस का पैसा पे कर दिया है या सेटल्ड हुआ है। अभी देगा, दिया नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेटल्ड एंड पेड है, मतलब पे कर दिया है। तो देखना पड़ेगा किसको पैसा मिला है। कंसाइनर को मिलेगा तब तो बैंक होगा, कंसाइनी को मिलेगा तो उसका नाम होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कंसाइनर करवाया है तो उसी को पैसा मिलेगा। तो यहाँ बाई साइड में होगा बाई बैंक। देखिए इंश्योरेंस क्लेम। एंड बैलेंस विल बी लॉस। यहाँ होगा बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट या लॉस ऑन डैमेज। बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,300। 8,800 के बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। बाय बाय लिमिटेड टुक द डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग गुड्स एंड एक्सेप्टेड बिल ऑफ ₹80,000 ड्रॉन बाय टाटा लिमिटेड। मतलब एडवांस है। एडवांस का एंट्री तो बाय बाय लिमिटेड में बाई होगा 20 जनवरी को। बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डैश देके एडवांस 80,000 रुपीज। And thereafter, on 31st March 2023, Tata Limited received an account sales disclosing containing 800 kg were sold at the rate of ₹55, unloading charges 9,500, godown rent 1,250 and other charges ₹10,000। सेल हुआ है, इनकम है, कंसाइनमेंट अकाउंट के बाई साइड में होगा 31 मार्च 23 को। बाय लिमिटेड डैश देखे सोल्ड 80,000 kg एट द रेट ऑफ ₹55। अमाउंट के कॉलम में आएगा 4,40,000। तो बाय बाय लिमिटेड में डेबिट साइड में 2 हो जाएगा। टू कंसाइनमेंट टू बाय बाय लिमिटेड डैश देके सेल्स प्रोसीड्स 4,40,000। उसके बाद कंसाइनी का खर्चा आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में 31/3/23। कंसाइनी किया है तो उसका नाम होगा टू बाय बाय लिमिटेड। अनलोडिंग चार्जेस है 9,500। गोडाउन रेंट है 1,250।
अदर चार्जेस है 10,000। अमाउंट के कॉलम में आएगा 20,750। कंसाइनमेंट अकाउंट में टू बाय लिमिटेड, बाय लिमिटेड में यहाँ बाई साइड में हो जाएगा। And thereafter 200 kg were lost due to leakage and treated as a normal loss। नॉर्मल लॉस का तो एंट्री नहीं होता है। अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू करते वक्त हम लोग निकालेंगे मटेरियल रेडी फॉर सेल, वहां पे क्वांटिटी रिड्यूस कर देंगे ताकि एवरेज रेट बढ़ जाए। एंट्री तो कुछ होगा नहीं। एंड देयरआफ्टर बाय लिमिटेड इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। कमीशन है, कमीशन का एंट्री यहाँ पे होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में 2 होगा। टू बाय लिमिटेड अकाउंट कमीशन 4,40,000 का सेल है, इसका 5% होगा 22,000 रुपीज। तो बाय लिमिटेड में बाई हो जाएगा। At last question says they paid amount due in respect of consignment on 31st March 2023. You are required to prepare consignment account, consignee account and abnormal loss account in the books of कंसाइनी। मतलब लास्ट में कंसाइनी अपना नेट अमाउंट पेमेंट कर दिया है, सब कुछ हो गया, सिर्फ अनसोल्ड स्टॉक बाकी है। बाई कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डैश देके अनसोल्ड स्टॉक, वर्किंग में करते हैं वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, पार्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट। नॉर्मल लॉस चलने से तो हम लोग कैसे निकालते हैं अनसोल्ड स्टॉक? सबसे पहले लिखेंगे गुड्स कंसाइंड, $10,000 kg जिसका दाम है 4 लाख रुपीज। एड कंसाइनर एक्सपेंसेस, $10,000 kg पे 40,000 रुपीज लेस एबनॉर्मल लॉस, $200 kg का वैल्यू आया था 8,800। एबनॉर्मल लॉस का क्वांटिटी और अमाउंट दोनों घट जाता है। फिर ऐड कंसाइनी एक्सपेंसेस, कंसाइनी का देखिए 3 खर्चा है, अनलोडिंग, गोदाम रेंट, अदर चार्जेस। इसमें सिर्फ ही अनलोडिंग आएगा, यही नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है 9,500 के बाद लेस नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का सिर्फ क्वांटिटी घट जाता है, अमाउंट नहीं घटता है। ये सब एडलेस करके निकलेगा मटेरियल रेडी फॉर सेल। है 9,600, अमाउंट आएगा 4,40,700। ये जो 4,40,700 है, ये 9,600 kg का वैल्यू है। इस 9,600 में से 8,000 kg सेल आउट हो गया है, तो 1,600 kg अनसोल्ड है, उसका वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे ऐसे। देयरफॉर अनसोल्ड इक्वल्स टू 4,40,700 डिवाइडेड बाई 9,600 इंटू 1,600 का वैल्यू कितना होगा? 73,450।
ये वैल्यू हम लोग यहाँ कंसाइनमेंट स्टॉक के सामने बैठा देंगे 73,450। अब बैलेंस करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, टोटल आएगा 5,22,250। इसमें से डेबिट का ये चारों आइटम लेस कर देंगे तो यहाँ पे कंसाइनमेंट प्रॉफिट आएगा 39,500। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश देके कंसाइनमेंट प्रॉफिट, और बाय बाय लिमिटेड के डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 4,40,000। इसमें से क्रेडिट साइड का तीनों आइटम लेस हो जाएगा और यहाँ आएगा बाई एस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर डैश देके फाइनल सेटलमेंट आएगा 3,17,250। ठीक है, इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। पहले हम लोग किए सिर्फ नॉर्मल लॉस का सम, उसके बाद सिर्फ एबनॉर्मल लॉस का सम, उसके बाद ये सम किए हम लोग जिसमें नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों है। अब हम लोग करेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन। पहले से हमारे पास कुछ कंसाइनमेंट स्टॉक है, कुछ कंसाइन किया गया और कुछ सेल आउट हुआ, तो जो अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ है उसका वैल्यू हम लोग फीफो से कर सकते हैं, लीफो से कर सकते हैं, एवरेज से कर सकते हैं, वेटेड एवरेज से कर सकते हैं। ये सब का वैल्यूएशन कैसे होगा वो हम लोग लेकिन नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग यही रुकते हैं, तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।